आज हम आपको आसान से आसान तरीके में समास बताएंगे। आप समझ लेंगे तो आपके लिए आसानी होगा। कहते हैं दो या दो से अधिक शब्दों का जब परस्पर संबंध बनाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है द्विगु समास, छठा है बहुब्रीहि समास। तो आप देखें पहले अव्ययीभाव समास कहते हैं जिस समास से पूर्व पद, पूर्व का अर्थ होता है पहला पद, अव्ययीभाव समास कहलाता है। यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है, जैसे यथा, स्थान, स्थान के अनुसार, आजीवन, जीवन भर। दूसरा है तत्पुरुष समास, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो वहाँ तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच प्रसंग का लोप हो जाता है। प्रसंग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष का लोप, जैसे मतदाता, मत को देने वाला, गिरह को काटने वाला। करण तत्पुरुष, जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, मोह मांगा, मोह से मांगा, गुणहीन, गुणों से हीन। असंप्रदान तत्पुरुष, जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। अपादान तत्पुरुष, जहाँ अपादान कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे धनहीन, धन से हीन, भयभीत, भय से भीत, जन्मांध, जन्म से अंधा। संबंध तत्पुरुष, जहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर, दिनचर्या, दिन की चर्या, भारत रत्न, भारत का रत्न। अधिकरण तत्पुरुष, जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे नीति निपुण, नीति में निपुण, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। कर्मधारय समास, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो वहाँ कर्मधारय